बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़िंदगी में जो भी होता है परफेक्ट होता है, और कभी भी हमारे साथ इतना बुरा नहीं हो सकता कि हम हमारी ज़िंदगियां सारी उम्र इस अफसोस में गुजरें कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। और अगर कोई ऐसा वाक़या या सानिया हो जाता है तो उस वक्त आपके दोस्तों को समझ नहीं आती कि वो आप किस तरह समझाएं, और वो कहते हैं कि आप इसको भूल जाएं, टाइम इज़ अ हीलर, और जब टाइम गुजरेगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर लेट मी टेल यू वन थिंग, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वक्त गुजरने के साथ भी आप ऐसी चीज़ें नहीं भूल सकते। और अगर आपका कोई प्यारा या आपके दोस्त या कोई जानने वाला इस साने से गुजर रहा है तो आज मैं कुछ आपके साथ टिप्स शेयर करूंगी जिससे आप उनकी मदद कर सकते हैं। अगर हम देखा जाए सूफिया कराम जो हमारे बुज़ुर्ग औलिया गुजरे हैं, उनसे अगर हम इस चीज़ के बारे में पूछते तो वो कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो है वो बुरी नहीं है, और ज़िंदगी में कभी भी कोई चीज़ बुरी नहीं होती, और ज़िंदगी परफेक्ट है क्योंकि इस ज़िंदगी का कंट्रोल हमारे अल्लाह ताला के हाथ में है, और उसका हर एक्शन हमारे लिए रहमत है, और उसकी में कोई ना कोई हमारे लिए बेहतरी होती है, और ये बेहतरी हम नहीं जान सकते। अगर कोई सानिया हो गया है और हमें देखना ये होता है कि वो न्यूट्रल होता है, हम उसको खुद मानी पहुँचाते हैं माइनस या नेगेटिव करके। और जैसा कि हम मिसाल देते हैं, किसी का ब्रेकअप हो गया है, वो बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा है, उसको किसी ने छोड़ दिया है, और अगर वो इसको पॉजिटिवली सोचे और वो ये देखे कि हो सकता है कि हम जो शख्स जो हमें छोड़ के गया है, जो बंदा या बंदी, हम उसके काबिल नहीं थे और हमारी उसके साथ मुताबिकत नहीं थी, और उसने ये चीज़ जान ली और उसने हमें ये फेवर दी कि उसने हमें खुद से छोड़ दिया। और अगर हम इसको इस पैराए में देखेंगे और पॉजिटिवली लेंगे तो फिर हमें ये नहीं लगेगा कि मुझे धोखा हुआ, मैं अकेली रह गई या मैं अकेला रह गया, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। खुद को सेल्फ पिटी के अंदर हम नहीं लेके जाएंगे, बल्कि एक मानी चेंज करने से हम ये एहसास होगा कि इन द लॉन्ग रन ये रिलेशनशिप नहीं चल सकती थी, और हम क्योंकि अपने किसी फियर की वजह से या अपनी किसी दबाव स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ नहीं देख रहे थे, मगर उस दूसरे बंदे को ये चीज़ नज़र आ गई कि उसको पता चल गया कि हम जो हैं नहीं साथ चल सकते, तो उसने हमें एक फेवर दी है और इसकी वजह से वो चला गया है। जब हम अपना सोचने का अंदाज़ बदलते हैं तो फिर हमें चीज़ें डिफरेंटली नज़र आनी शुरू हो जाती हैं। जब आपको ये लगता है कि उसने हमें फेवर दी और उसने हमें छोड़ दिया, और उसने ये रास्ता, ये जगह किसी ऐसे बेहतर इंसान के लिए छोड़ी जो हमारे साथ ज़्यादा मुताबिक रखता है। और ये कहना गलत है कि आप ओवरनाइट इसको भूल सकते हैं, ये एक तकलीफ अमर है। आप इसके ऊपर सोचेंगे, आपकी बार बार ख्यालात भी आपको आएंगे, और ये जो है टाइम लगता है इसको ठीक होने में। मगर इससे बेहतर नहीं है कि अगर आपको पता है कि आप बार बार एक चीज़ सोचेंगे तो आप अपनी जो सोचे हैं उनकी डायरेक्शन को आप चेंज कर लें, और आप और प्रोडक्टिव और ऐसे कामों में अपना दिल लगाएं जिससे आपको इस जो सानिया हुआ है तकलीफ़ दे, इससे आपको सोचने की ज़रूरत ही महसूस ना हो। तो आइए कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं जिनसे आप बेहतर तरीके से अपने इस दुख और तकलीफ़ को भुला सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि ये जो पेनफुल इंसिडेंट है इसके पीछे जो मानी अटैच हैं उनको बदलने की कोशिश करें, और उसके बाद आप एक इंसान हैं, ख़ुद को टाइम दें। और रिलेशंस के साथ, जज्बात के साथ इंसान का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, तो ख़ुद को आप टाइम दें और इस बात को समझें कि ये एक तकलीफ अमर है और ये वक्त के साथ ही हील होगा। उसके बाद आप इसको बिल्कुल अपनी लाइफ को इस तरह ना ज़ाया करें कि आप रोने बैठ जाएं, गमगीन गाने सुने या समझें कि ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म हो गई है, बल्कि आपने आज तक जो अपनी पसंद की एक्टिविटीज़ नहीं की थी, जैसा कि आपका दिल करता है आप आइसक्रीम खाएं तो आप फ़ौरन जाएं और जाके आइसक्रीम खाएं, अपने दोस्तों से मिलें, हेल्दी एक्टिविटीज़ करें। इसलिए बेहतर है कि आप अपने आप को किसी मीनिंगफुल चीज़ में लगाएं, जैसा कि फ़िज़िकल एक्टिविटी। इसको करने से एक तो आपको आपके जो हार्मोन्स हैं आपके अंदर अच्छे पैदा होंगे और एंडोर्फिन्स रिलीज़ होंगे, आपको थकावट होगी, एक एनर्जी मिलेगी, और थकावट से आपको जो है अच्छे टाइम पे नींद आएगी और आप वक्त पे सो जाएंगे। या फिर आप स्पिरिचुअल स्टेट ले लें जिससे आपको पता है कि सारा कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है और ज़िंदगी आपकी बैलेंस हो जाएगी। जैसा कि मेरे साथ अगर कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो जाए तो मैं एक प्रोसीजर करती हूँ कि मैं हमेशा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती हूँ, और क्योंकि इससे मुझे ये पता चलता है और मैं ख़ुद को ये बावर करवाती हैं हम कि सब कुछ अल्लाह के पास ही चले जाना है और हमने भी लौट के अल्लाह के पास जाना है, और ये ज़िंदगी जो है बहुत आर्जी है, तो इसमें इतना गम क्या करना। और जो चीज़ें हैं और जो हम हैं, हम सब अल्लाह के ही बंदे हैं,
اور ہر چیز لوٹ کے اللہ کی طرف جانی ہے تو اپنا ہر معاملہ ہم اللہ کے حوالے کر دیں. اس وقت آپ کی ایگو کو بہت ہرٹ ہوتا ہے کہ وہ تو چاہتی ہے کہ کوئی ہم اس کا حل نکالیں یا ہم کسی تکلیف میں ہی رہیں. مگر جب آپ اپنا کنٹرول ولنگلی اور بہت خوشی سے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو پھر آپ کی زندگی ایک بیلنس میں آ جاتی ہے. اور ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے میننگ بدلیں. تکلیف دہ امر حادثات زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، بریک اپ ہو چاہے یا کسی کی جدائی ہو، یہ آسان بات نہیں ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ قوت دیتا ہے، ایسی سمجھ بوجھ، شعور دیتا ہے. کہتے ہیں نا جب کسی کو قریب کرنا ہو تو اللہ میاں تعالیٰ اس کو کوئی ایسا شوق دیتا ہے کہ وہ اس کو اپنے قریب کر لیتا ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنا توکل اللہ پہ رکھیں اور بہتری ہی سوچیں کہ اس کے پیچھے بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جس کی وجہ سے یہ ہمارے ساتھ ہوا، اور خود کو ویسٹ نہ کریں، اپنی لائف انجوائے کریں، اپنے آپ سے لو کریں. بی کائنڈ ٹو یور سیلف، اور اپنے دماغ کو آپ کو ہرٹ کرنے کی نہ اجازت دیں کہ آپ ایسی سوچیں جس سے آپ تکلیف میں رہیں، اور ایسے کام کریں جس سے آپ کو خوشی ملے. وہ چھوٹے چھوٹے تمام کام جو آپ نہیں کر سکے تھے، جو آپ نے سوچے ہوئے تھے، کسی پیارے سے ملنا، کسی کا کوئی کام کرنا، اپنی کوئی ایسی چھوٹی سی خواہش جو ابھی تک آپ نے پوری نہیں کی، اور اس سے زندگی میں آپ کے چینج آئے گا اور ہر چیز کا مطلب بدل جائے گا. اور امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اٹ، سبسکرائب اٹ، شیئر اٹ اینڈ ڈو کامنٹ، اور اپنا بہت خیال رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.